गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे रोल्स लॉ। लास्ट टॉपिक हमने जो डिस्कस किया था वो था हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ और रोल्स लॉ दोनों सेम है, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। टॉपिक है अपना रोल्स लॉ। क्या कहता है रोल्स लॉ? किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, किसी भी कंपोनेंट का, किसके कंपोनेंट का? सॉल्यूशन का। तो पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूं। लेट मान लेते हैं ए एंड बी आर द टू कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट मान लिए, पी ए and PB are the vapor pressure of A and B। ये A और B का हमने वेपर प्रेशर मान लिया। XA and XB, X हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? X से मोल फ्रैक्शन को। XA and XB are the mole fraction of A and B. P naught A and P naught B are the vapor pressure of component। कौन कौन से कंपोनेंट मानने हमने? ए और बी। ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी इन द प्योर स्टेट। वैसे तो मैंने स्टेटमेंट करवानी थी इसके पहले, बट थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन होने के बाद ही हम इसको आगे पढ़ेंगे। क्या आएगा? क्या कहता है रोल्स लॉ? किसी भी कंपोनेंट का, कंपोनेंट तो दो ही अपने, किसी भी कंपोनेंट का, मैं पहले ए का लेता हूं। द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट। अब कंपोनेंट ही ए ले लिया, ए का मतलब वहां कोई भी, ठीक है। ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल, इक्वल होगा किसके? प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मींस गुणनफल किसका? मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन द प्योर स्टेट। क्या कहती है स्टेटमेंट? रोल्स लॉ की क्या स्टेटमेंट है? द वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट? मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, जिसका वेपर प्रेशर निकाल रहे हैं उसका मोल फ्रैक्शन, एंड वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन द प्योर स्टेट। इसी तरह से वेपर प्रेशर ऑफ बी क्या होगा? इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, दैट जो भी है बी ले रखा है, बी आएगा मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ बी इन द प्योर स्टेट। तो क्या स्टेटमेंट बनी रोल्स लॉ की? ये स्टेटमेंट बनी, इट स्टेट दैट, क्या बताता है हमें? वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन। बट एक बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि रोल्स लॉ लगता है वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए। वोलेटाइल कंपोनेंट का क्या मीनिंग है? जिसका वेपर प्रेशर हो या जो वेपर में इजीली कन्वर्ट होता हो। इट स्टेट दैट वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू, वही बताया था मैंने, इट स्टेट दैट वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, कंपोनेंट में भी ए और बी, इज इक्वल, ये रहा इज इक्वल टू द, किसके? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लीकेशन, किसका प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, एक्स ए और एक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट एंड वेपर प्रेशर of that component
इन द प्योर स्टेट। प्योर स्टेट में जब हम इनको मेजर कर रहे हैं सेपरेटली कितना वेपर प्रेशर है, पी और पी भी तो हो गया वेपर प्रेशर जब मिक्स कर दिया इनको, लेकिन पी नोट ए और पी नोट बी वेपर प्रेशर कब है, जब हम इनको सेपरेटली ले रहे हैं, तब इनका चेक कर रहे हैं वेपर प्रेशर। अभी सॉल्यूशन के लिए देखेंगे, सॉल्यूशन के लिए क्या आएगा, और सॉल्यूशन कंपोनेंट लिए हैं, दोनों का जोड़ हो जाएगा। पी प्रेशर, टोटल प्रेशर लिख लेते हैं, टोटल प्रेशर पी ले लेते हैं इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। क्या आएगा टोटल प्रेशर, पी ए की जगह एक्स ए पी नोट ए प्लस एक्स बी पी नोट बी, यह आएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि ग्राफ क्या आएगा मोल फ्रैक्शन और प्रेशर के बीच, ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। सॉल्यूशन के लिए वो हम लेटरली देखेंगे, फिलहाल के लिए रोल्स लॉ डिस्कस करेंगे। रोल्स लॉ में हमने क्या पढ़ा कि किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इज इक्वल टू बराबर है किसके, प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन द प्योर स्टेट। ये अपनी स्टेटमेंट हुई। अभी आता है ग्राफ। ये बात ध्यान में रहे कि जो हेनरीज लॉ है और जो रोल्स लॉ है बोथ आर एप्लीकेबल ओनली फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। वोलेटाइल कंपोनेंट क्या होते हैं, जो इजीली वेपर्स में कन्वर्ट होते हों, मतलब जिनका वेपर प्रेशर हो। अभी हम डिस्कस करेंगे ग्राफ क्या होगा। अभी अपने पास क्या आया, पी एक्स ए पी नोट ए प्लस एक्स बी, क्योंकि हमने दो कंपोनेंट लिए हैं पी नोट बी। अब आपको पता होगा वी नो, क्या जानते हैं आप कि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के लिए मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के। जितने भी कंपोनेंट हैं उन सभी का जो मोल फ्रैक्शन है उसका सम कितना होगा, 1। अब मैं एक्स ए की जगह क्या रख सकता हूं, 1 माइनस एक्स बी। इस इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, इसको क्या बनेगा, पुट वैल्यू ऑफ एक्स ए इन इक्वेशन फर्स्ट, रखिए भाई। P क्या बनेगा, एक्स ए 1 माइनस एक्स बी पी नोट ए प्लस एक्स बी पी नोट बी। क्या बनेगा यहाँ, P 1 माइनस, इसको मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, पी नोट ए माइनस एक्स बी पी नोट बी प्लस एक्स बी पी नोट बी, ये आएगा अपना। यहां तक, यहां ए आएगा पी नोट ए। अभी क्या करते हैं हम, P किसके इक्वल आया, पी नोट ए प्लस, मैं यहां से कॉमन लेता हूं, क्या आएगा यहाँ पे कॉमन, एक्स बी कॉमन आने के बाद क्या बचेगा, पी नोट बी माइनस पी नोट ए। इक्वेशन को सही लिखूंगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, प्योर स्टेट में है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, तो इसको बाद में लिखूंगा। ये बनेगा पी नोट बी माइनस पी नोट ए, ये फिर एक्स बी प्लस, ये कांस्टेंट है तो इसको कंपेयर करेंगे हम किससे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एक्स क्या है, वैसे ग्राफ आपको पता होगा, इसका ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन बिटवीन द एक्सिस। अब स्लोप में भी नेगेटिव पॉजिटिव, इसलिए ग्राफ नहीं दिया इसका। वैसे याद रखेंगे किस किस के बीच, वेपर प्रेशर के बीच और मोल फ्रैक्शन के बीच ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये हो गया अपना कांस्टेंट, ये हो गया स्लोप, m होता है स्लोप, ये आएगा x एक्सिस के अलोंग, ये आएगा y एक्सिस के अलोंग। तो क्या यहां से क्या समझ में आया आपको कि जो ग्राफ होता है किसके बीच, प्रेशर के बीच और मोल फ्रैक्शन के बीच, दैट इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन बिटवीन द टू। अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम ग्राफ फॉर आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, विच ओबे रोल्स लॉ, जो रोल्स लॉ को ओबे करते हैं। नॉन आइडियल, आइडियल सॉल्यूशन हम आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल मैं ग्राफ करवा देता हूं। आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन आर
force which obey Rolle's law under all condition of temperature and pressure. सभी टेम्परेचर और प्रेशर। टॉपिक लेटरली डिस्कस होगा, मैंने वैसे ही डेफिनेशन यहाँ पे आपको बता दी है, क्योंकि हम आइडियल के लिए ग्राफ बना रहे हैं। ग्राफ फॉर आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ हम निकालेंगे रोल्स लॉ का यूज करके। तो हमने क्या देखा, टोटल प्रेशर किसके इक्वल आया था, पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी। बी कंपोनेंट ए और बी कंपोनेंट के लिए क्या आएगा, यहाँ पे समझ में आया होगा। ये टोटल वही इक्वेशन ले ली मैंने कि कंपोनेंट के लिए टोटल प्रेशर क्या होगा, ए का जितना प्रेशर है प्लस बी का है। ए का प्रेशर कितना हुआ था वो रोल्स ने बताया, क्या बताया रोल्स ने भी, किसी भी कंपोनेंट का प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन द प्योर स्टेट। अभी हम क्या करते हैं, व्हेन सॉल्यूशन इज प्योर ए, जब सारा का सारा ए है, ए दो कंडीशन लगाएंगे, जब सारा का सारा ए है, ए होगा तो क्या होगा, एक्स से कितना होगा 1, एक्स से 1 होगा, सारा का सारा ए है, और एक्स भी कितना होगा, एक्स भी 0, क्योंकि आपने पढ़ा भी है कि जो कंपोनेंट है उनके मोल फ्रैक्शन का सम 1 होगा। अगर एक्स ए का 1 है तो एक्स बी का कितना हुआ 0। अभी ये वैल्यू यहां पे रखते हैं, प्रेशर, देन प्रेशर P कितना हुआ, P आएगा अपना P नोट A, क्योंकि x भी हो गया 0 रखेंगे, ये पूरी टर्म 0 होगी, यहाँ x से 1 रखा आपने, P किसके इक्वल आया, P नोट A। दूसरी कंडीशन क्या लगी, व्हेन सॉल्यूशन इज प्योर B होगा तो क्या होगा, x भी कितना हो जाना है 1, क्योंकि सारा का सारा B है, और x से कितना होगा 0। देन प्रेशर कितना होगा P नोट B, क्योंकि x से 0 रखोगे आप इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन अपनी सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो आपने क्या किया, x a 0 रखा, x a 0, ये टर्म 0, x b 1 रखा, क्योंकि प्योर b लिया, दो कंडीशन लगाई है, प्योर a लिया, प्योर b लिया। अभी दो इक्वेशन आ गई, एक तो ये, एक ये। अभी ग्राफ बनाते हैं आइडियल सॉल्यूशन के लिए। मैं क्या करता हूं, यहां x a लिया 0, मोल फ्रैक्शन लेते हैं x एक्सिस के अलोंग, और यहां लेते हैं प्रेशर। मोल फ्रैक्शन क्या करेंगे, x से मैंने वहां लिया 0, यहां क्या होगा x से 1, मतलब वहां से इधर आ रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन 0 से बढ़ता हुआ फाइनल वैल्यू क्या है 1 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता मोल फ्रैक्शन। जब x a 0 था तो a की वजह से प्रेशर कितना आएगा, a की वजह से ये है प्रेशर, जब x a 0 था तो प्रेशर कितना हुआ 0, लेकिन जब x a 1 हुआ तो प्रेशर कितना है, a की वजह से P नोट A। मैं मान लो यहाँ पे ले लेता हूँ इसको P नोट A कब हुआ, जब x a 1 हुआ। यहाँ से ग्राफ बनेगा ये ऐसे। अब कई बच्चे कंफ्यूज होंगे इसमें, ये कैसे होगा, x a जब 0 था तो a की वजह से प्रेशर कितना था 0, a की वजह से तो ये प्रेशर है, टोटल जो a का प्रेशर है। अभी जैसे ही x a की वैल्यू बढ़ रही है, p प्रेशर की वैल्यू भी बढ़ रही है। जैसे ही x a 1 हुआ, वो कंडीशन मैंने लगा रखी है जब सॉल्यूशन प्योर a हो, x a जब 1 हुआ तो P की वैल्यू क्या आई, P नोट A, प्रेशर ले रहे हैं ना इस तरफ, P नोट A। अभी जहां पे x A 1 है वहां पे x B कितना होगा 0,
क्योंकि ये कंडीशन है भाई कि कंपोनेंट का जो टोटल मोल फ्रैक्शन है वो 1 होना चाहिए। तो जहां एक्स ए 1 है वहां पे एक्स बी कितना होगा 0। तो एक्स बी 0 था तो बी की वजह से प्रेशर कितना है 0, यहाँ पे 0 है। जैसे ही यहाँ एक्स बी कितना होगा 1, जैसे ही एक्स बी 1 हुआ बी की वजह से प्रेशर कितना हुआ एक्स बी 1 हुआ तो प्रेशर कितना होगा पी नोट बी। मैं यहाँ पे लेता हूँ। अब कई बच्चों के माइंड में ये भी होगा कि सर ने यहाँ पे प्रेशर थोड़ा नीचे लिया है, कम लिया है, यहाँ पे ज्यादा लिया है। वो रीजन ये है कि जो सोलवेंट है, सोलवेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो हमेशा ज्यादा होता है सोल्यूट से। तो ए मैंने सोल्यूट मान लिया और बी को क्या माना सोलवेंट। हम शुरू से ही ए बी मैं आपको बता भी रहा हूँ, ए को सोल्यूट मान के चलेंगे हमारे टॉपिक में। जो हम वैसे आप 1 2 भी ले सकते हैं, इसकी जगह ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। मैं ए बी लेके चलता हूँ, ए को सोल्यूट मानता हूँ, बी को हमेशा सोलवेंट मानता हूँ। ठीक है, तो जैसे एक्स बी 0 था प्रेशर बी की वजह से कितना था 0। जैसे ही एक्स बी 1 हुआ प्रेशर कितना हुआ पी नोट बी। यहां से ग्राफ जाएगा ऐसे। तो इन पे इक्वेशन लिखूंगा मैं। ये किसके लिए है, ये है पी ए, किसके इक्वल था पी ए एक्स ए इंटू पी नोट ए। यहां पे लिखूंगा बी के लिए ये ग्राफ पी बी इज इक्वल टू एक्स बी इंटू पी नोट बी। और ये क्या हुआ, इन दोनों को मिलाएंगे ये आएगा टोटल प्रेशर पी। पी किसके इक्वल था पी ए प्लस पी बी। ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ है। दोबारा समझेंगे एक बार। ये अपना प्रेशर आया रोल्स लॉ से दोनों कंपोनेंट के लिए। हम आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ निकाल रहे हैं। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो रोल्स लॉ को ओबे करते हैं। तो दो कंडीशन आएंगी, जब सारा का सारा प्योर ए हो। प्योर ए लिया तो एक्स ए की वैल्यू क्या हुई 1। एक्स ए की वैल्यू 1 होती है तो एक्स बी की कितनी होगी 0। एक्स ए 1 हुआ तो प्रेशर कितना हुआ, एक्स ए यहाँ रखेंगे 1, यहाँ पे एक्स बी 0, तो पी नोट ए प्रेशर आ गया। जब प्योर बी लिया एक्स बी 1 हो गया, प्योर बी सारा का सारा बी, तो मोल फ्रैक्शन सारा का सारा किसका आया बी का। एक्स बी 1, एक्स ए कितना हुआ 0। ये कंडीशन आपने यहाँ पे रखी तो आपको क्या मिला प्रेशर पी नोट बी। अभी हम क्या डिस्कस कर रहे थे, मैंने यहाँ पे लिया एक्स ए 0, एक्स ए लिया 0, प्रेशर ए की वजह से कितना था 0, एक्स ए 0 रखेंगे तो ये आएगा। अब ये दूसरा मेथड इसको समझने का ये भी है कि जब एक्स ए 0 था, एक्स ए क्या था 0 और एक्स बी क्या था 1, तो प्रेशर कितना था पी नोट बी। और जब एक्स बी कितना है 0, एक्स ए कितना है 1, तब प्रेशर कितना है पी नोट ए। लेकिन एक बात ध्यान में रहे, पी एक का प्रेशर कम लेंगे, एक का ज्यादा। मैं ए को सोल्यूट मान रहा हूँ, वेपर प्रेशर मैंने थोड़ा कम लिया। अब इनको आपस में मिला देंगे। ये ग्राफ क्या है, ये ग्राफ हमें ये बताता है जब एक्स ए की वैल्यू 0 थी प्रेशर 0 था, जैसे एक्स ए की वैल्यू 1 हुई प्रेशर कितना बन गया पी नोट ए। और ये क्या बताती है कंडीशन, एक्स बी जब 0 था तो प्रेशर बी की वजह से 0 था, लेकिन जैसे एक्स बी 1 हुआ प्रेशर बढ़ता गया। जैसे ही एक्स बी 1 हुआ प्रेशर कितना हो गया पी नोट बी। ये अपना रोल्स लॉ और आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ भी आ गया आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अभी हम डिफरेंस और सिमिलैरिटीज देखेंगे कि जो रोल्स लॉ है और जो हेनरीज लॉ है दोनों में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंसेस है। जो अपना आइडियल सॉल्यूशन है इसका जो ग्राफ है इसी के बेस पे नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है। दो ग्राफ आएंगे उसमें, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन। लेटरली हम डिस्कस करेंगे उनको। फिलहाल के लिए रोल्स लॉ और हेनरीज लॉ, ये दोनों हैं। क्या कहते हैं रोल्स ने क्या कहा, अगर हम ध्यान से देखें, रोल्स ने कहा किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन द प्योर स्टेट। ये तो कांस्टेंट ही हो गया। क्यों हो गया कांस्टेंट, इसकी वैल्यू तो फिक्स है। प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर है उसकी वैल्यू तो फिक्स है, कांस्टेंट हुआ। हेनरीज ने क्या कहा था कि भी किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके मोल फ्रैक्शन के। यहाँ पे अपनी स्टेटमेंट आई थी KHXA। अगर मैं ए के लिए लेता हूँ तो क्या सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी तो मैं बताऊंगा आपको, डिफरेंसेस आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इनके जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अगर मैं इनको प्रोपोर्शनल लिखूं, पी ए किसके प्रोपोर्शनल आएगा एक्स ए, इसको लिखूं पी ए प्रोपोर्शनल आएगा एक्स ए। तो डिफरेंसेस क्या हुए कि इसमें क्या है कांस्टेंट पी नोट ए और इसमें क्या है कांस्टेंट के एच, दोनों के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डिफरेंस है।
तो सिमिलैरिटीज क्या है? सिमिलैरिटीज ये है कि दोनों अप्लाई होते हैं वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए जिसका वेपर प्रेशर हो। बोथ हेनरीज एंड रोल्स लॉ आर applicable to volatile component of a solution. सेकेंड क्या है सिमिलैरिटी? सेकेंड सिमिलैरिटी है दोनों के दोनों क्या स्टेट करते हैं कि वेपर प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके मोल फ्रैक्शन के। बोथ लॉ states that vapor pressure of a component is directly proportional to the किसके? मोल फ्रैक्शन के। मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट के लिए हम निकाल रहे हैं। ठीक है, ये तो होगी सिमिलैरिटीज। फिर आती हैं डिसिमिलैरिटीज। क्या है डिसिमिलैरिटी? आपको साफ साफ दिखाई दे रही है, मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, एक ही है डिसिमिलैरिटी। वैसे डिसिमिलैरिटीज लिखा है मैंने। क्या है डिसिमिलैरिटी? बोथ लॉ आर सेम except their constant of proportionality. In Rolle's law, constant of proportionality is P naught A, and in Henry's law, constant of proportionality is KH. तो आप क्या लिखेंगे dissimilarity में? Both Henry's and Rolle's law are same except their constant of proportionality. तो आज के लिए ये डिस्कस करेंगे, कल को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो यहाँ तक सभी बच्चे जो एवरेज सीनियर सेकेंडरी स्कूल बरछाना के बच्चे हैं वो बच्चे क्या करेंगे? अच्छे से नोट्स बनाएंगे, अच्छे से इसको पढ़ेंगे, और कल शायद मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूं सोल्व करने के लिए। व्हाट्सएप या ग्रुप में जैसे भी आपको ऐड किया हुआ है वहाँ पे आपके क्वेश्चन पहुँचेंगे, तो ध्यान से करेंगे। थैंक यू।